प्रयागराज के कुंभ मेले में श्रद्धा का सागर उमड़ा हुआ था। देश भर से आए तीर्थयात्री गंगा स्नान और दान पुण्य में लीन थे। इसी मेले में एक धनी सेठ गोपालदास आया। वह अपनी दौलत और शानो शौकत के लिए मशहूर था, लेकिन स्वभाव से अहंकारी और स्वार्थी था। उसे लगता था कि दान पुण्य केवल नाम और शोहरत पाने का जरिया है। गोपालदास ने मेले में एक विशाल शिवलिंग बनवाया और उसे सोने चांदी से सजाया। उसने ढिंढोरा पिटवाया कि वह गरीबों के लिए भंडारा करेगा, परंतु उसके भंडारे में केवल अमीर और ऊंचे पदों वाले लोगों को बुलाया गया। गरीब लोग उसके द्वार के बाहर भूखे खड़े रहे, लेकिन उन्हें भंडारे में प्रवेश नहीं मिला। उसी मेले में एक वृद्ध साधु घूम रहे थे। उन्होंने गोपालदास का भव्य आयोजन देखा और उससे पूछा, सेठ जी, ये सब किस लिए है? गोपालदास ने गर्व से कहा, ईश्वर को प्रसन्न करने और दुनिया को मेरी दानशीलता दिखाने के लिए। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा दान वह है जो बिना स्वार्थ और दिखावे के किया जाए। तुम्हारा दान केवल अहंकार का प्रदर्शन है। रात को गोपालदास को एक अजीब सपना आया। उसने देखा कि वह गहरे पानी में डूब रहा है और गरीब लोग किनारे पर खड़े हैं, लेकिन उसकी मदद नहीं कर रहे। तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ और आवाज आई, तुमने दूसरों की मदद नहीं की तो तुम्हारी मदद कौन करेगा? सपने से जागकर गोपालदास को अपनी गलती का एहसास हुआ। अगले दिन उसने अपने सारे सोने चांदी के गहने बेचकर अनाज खरीदा और गरीबों में बांट दिया। उसने खुले दिल से हर जरूरतमंद की सेवा की। साधु ने उसे देखकर आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारा दान सच्चा और पवित्र है। कुंभ मेले की यह घटना गोपालदास के जीवन का टर्निंग पॉइंट बन गई। उसने अहंकार त्याग कर अपना जीवन परोपकार और सेवा में समर्पित कर दिया। उस दिन से उसने सच्ची खुशी का अर्थ समझ लिया।